पिछले 18 महीनों से यदि आपने अपने जीवन में स्वास्थ्य जनित परेशानियों को देखा है, यदि आपने कर्जों से परेशान होकर के अपने जीवन को देखा है, या फिर अपने शत्रुओं से परेशानी या फिर कोर्ट केस संबंधी परेशानियों को आपने देखा है, तो ये मानिए केतु देवता आपके जीवन पर अभी आपके छठे भाव पर उपस्थित जब थे तब इन समस्याओं को आपके जीवन पर दिए। लेकिन अभी इनका गोचर परिवर्तन ठीक 30 अक्टूबर सन 2023 को शाम के 5:43 पर आपके पंचम भाव पर होने जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो केतु का यह गोचर परिवर्तन आपके लिए कुछ चुनौतियों से परिपूर्ण होगा और कुछ उपलब्धियां भी आपको देगा, जिसे हम जानने और समझने वाले हैं। माना जाता है कि समय हमारा कैसा होगा, यदि एक मोटा उसका एक वातावरण उस वातावरण की जानकारी यदि हमें हो जाती है तो हम उसके अनुसार अपना एक प्रारूप बना सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है तो हम ऐसा कार्य करें, या फिर कोई अगर परेशानियां हैं तो कैसे हम उससे निपटें, इसका भी हम आपको एक निदान बताने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये केतु देवता पिछले 18 महीने से आपके छठे भाव पर विद्यमान थे। जब ये छठे भाव पर थे तो छठा भाव ही होता है हमारे शत्रुओं का। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसने अपने जीवन पर यह देखा होगा कि दूसरों का हित तो बहुत किया, दूसरों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन जब अपनी बारी आई तब सामने कोई भी आकर के हमें सहायता प्रदान नहीं किया। बहुतों ने अपने जीवन पर यह भी आत्मसात किया है कि छठा भाव स्वास्थ्य का होता है, लाख प्रयास करने के बाद भी एक दवा हमें निरर्थक हो जा रही है या फिर असर नहीं कर रही है। हमारे स्वास्थ्य जनित जो परेशानियां हैं वो निरंतर आगे बढ़ते जा रही है। बहुतों ने अपने जीवन पर देखा नौकरी से जुड़ा हुआ परेशानी। क्यों? क्योंकि छठा भाव ही वो स्थान है जो हमारी नौकरियों को प्रदर्शित करने वाला स्थान माना जाता है। नौकरी में एक सही पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति न हो पाना, या फिर जितने के मैं लायक हूँ उस लायक मुझे वहाँ से प्राप्त न हो पाना, कहीं ना कहीं इस केतु के नेगेटिव प्रभाव को आप सबने देखा। हालांकि आपको बता दें कि केतु देवता अब वायु तत्व की अपनी राशि को छोड़ करके पृथ्वी तत्व की राशि पर प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके पहले जब ये वायु तत्व की राशि पर थे, ठीक इनकी दृष्टि पड़ी थी आपके 12वें घर पर। इसका मतलब कई प्रकार से खर्चों को भी अपने जीवन पर हमने आत्मसात किया था। खर्च तो किए थे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु खर्च रह गए और जीवन आगे बढ़ा नहीं। बहुतों ने ये सब कुछ भी देखा। तो क्या 30 अक्टूबर सन 2023 से लेकर के पूरे ये 18 मई 2025 तक के ये केतु देवता आपके जीवन पर कुछ अच्छा कर पाएंगे? इसे जानने का अब प्रयास करते हैं। पंचम भाव पर केतु जब ट्रांजिट करते हैं तो कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रभाव दोनों ही देते हैं। पहले कुछ नकारात्मक बातों को समझते हैं जिस पर आपको अमल करना है और सतर्कता से परिपूर्ण होना है। केतु जब पंचम भाव पर होंगे, संतान इस समय कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि आप उनके साथ एक ट्यूनिंग बना पाने में असमर्थ हो सकते हैं। माना जाता है कि केतु जब इस स्थान पर होते हैं तो शिक्षा में जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु एक चीज़ बता दें आपको, केतु से ठीक सामने भाव पर राहु भी हैं, और राहु का 11वें भाव पर इनका प्लेस्ड होना हमने पिछले वीडियो में बताया था। आप सबने उसे देखा होगा कि वृषभ लग्न के अनुसार जब ये आपके 11वें भाव पर राहु हैं, इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो शिक्षा में शिक्षा जनित आपको लाभ मिलने की संभावना भी काफ़ी बनती है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अपने शिक्षा पर आपको ज़्यादा प्रयास करना है, ज़्यादा आपको मेहनत करना है, आपको तभी लाभ यहाँ पर प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी। दूसरी ओर यही हमारा वो स्थान हो जाता है जो हमें किसी न किसी रूप से निरर्थकता की ओर अग्रसित नहीं करता। पंचम भाव ही वो स्थान है जो हमारे प्रारब्ध का प्रतिफल दिलाता है, और इसका सीधा सीधा संबंध केतु के द्वारा प्रदर्शित होता है, क्योंकि केतु वो ग्रह होता है जो हमें हमारे पूर्व जन्म के कार्यों को हमें प्रदर्शित करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले आपने जो कार्य किया है उसमें एक प्रेरणा मिल सकती है, एक सहानुभूति मिल सकती है आपको दूसरों के द्वारा, जिससे आप अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर ये समझिएगा, केतु पंचम भाव पर आएंगे, कुछ मानसिक अशांतियां भी रहेंगी।
हो सकता है भाई कई प्रकार के हमारे कार्य हैं जिस पर हमें कुछ न कुछ, यदि कार्य हमारे सही ढंग से पूर्ण नहीं हो पाते हैं तो वहाँ पर हमें मानसिक अशांति होती है। परंतु आपको बता दें कि एक ग्रह के कारण ही न तो हमको बहुत अच्छा फल मिलता है और न ही हमें बुरा फल मिलता है। ये केतु भी आपको बुरा फल तब देंगे जब आपके जन्म पत्रिका में भी इनकी जो स्थिति होगी वो बुरी होगी, या केतु की दशा अंतर्दशा से आप प्रभावित होंगे। उस कंडीशन पे आप मान सकते हैं कि आपको हाँ सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अब समझते हैं इनके पॉजिटिव कौन कौन से इनके फल प्रदान होंगे हमें। चूंकि पंचम भाव हमारे आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करता है, इसलिए आप आध्यात्मिक व्यक्ति यदि हैं तो आपकी आध्यात्मिकता और अधिक बढ़ेगी, और नहीं तो ऐसे भी आप देखेंगे इस टाइम पर आपका जो ज्ञान है इस समय पर अटूट बढ़ने वाला है, क्योंकि केतु देवता अष्टम भाव के कारक भी माने जाते हैं। इस कारण से जो ऑकल्ट साइंस है, गुप्त ज्ञान विज्ञान है, ज्योतिष में रुचि है, ये सब आपकी बढ़ने वाली है। एक कोई ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है जो आपके जीवन को बेहतरी की ओर प्रदर्शित कर सकता है। केतु जब पंचम भाव पर होते हैं माना जाता है कि ये ऐसे व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल होते हैं और देवताओं से, भगवान से जुड़ करके अपने इष्ट कृपा के द्वारा ऐसे लोग अच्छा खासा धन, मान, सम्मान और वो सब कुछ प्राप्त करते हैं जो कभी उन्होंने अपने जीवन पर सोचा था, कभी अपने जीवन पर पाने की लालसा आपके मन पे रही होगी। केतु जब यहाँ पर विराजमान है, सीधी सी बात है भाई, इनकी एक दृष्टि भी पड़ेगी। इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो ठीक 7वीं दृष्टि इनके एकादश भाव पर पड़ेगी, जहां पर राहु देवता ऑलरेडी विराजमान है। राहु का ट्रांजिट यदि देखा जाए तो राहु देवता के लिए 11वें भाव का ट्रांजिट बहुत शुभ होता है। अब राहु सिर है और केतु देवता इसके धड़ है, तो माना जाए कि राहु तो भूख प्रदान करता है, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें वो क्षमता प्रदान करता है कि नहीं अब हमें इससे दूर नहीं जाना है। तो इस कारण से लाभ के दृष्टिकोण से आपके लिए ये ट्रांजिट, क्योंकि राहु तो और केतु दोनों एक संग चलते हैं, ठीक इसी डेट पर 30 अक्टूबर से ये राहु भी चेंज हो रहे हैं और केतु भी चेंज होंगे। ठीक इसी दिन तक, मतलब कि आपके 18 मई 2023-25 तक ये दोनों ग्रह ही आपके ऊपर प्रभावी होंगे। और दूसरी तरफ क्या माना गया है, केतु को माना गया है डिटैचमेंट, जहां आपका लगाव है वहां से छोड़ो, रहने दो वाली बात यदि कोई ग्रह करता है वो है केतु, क्योंकि केतु एक सन्यासी ग्रह होता है। इस समय पर हो सकता है कि आपकी जो कामनाएं हैं उसको आप ऐसा सोच सकते हैं कि चलो रहने दो अगर पूर्ण नहीं हो रहा है तो, लेकिन दूसरी ओर राहु यहाँ पर बैठ करके आपकी कामनाओं के लिए आपको ललक प्रदान करेंगे, आपको प्रेरणा प्रदान करेंगे, इस बात को मत भूलिएगा। संतान के दृष्टिकोण से जिनको संतान संबंधी बाधाएं हैं तो उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता आपको पड़ती है। कैसे संतान के लिए मैं अच्छे उनके कैरियर का डिसाइड कर पाऊँ, उनके शिक्षा को अच्छा मैं बना पाऊँ, या फिर वैवाहिक जीवन के लिए भी कैसे मैं उनके संबंधों को अच्छा बना पाऊँ, मधुर बना पाऊँ, ये आपकी सबसे ज़्यादा आपका कार्य रहने वाला है। पंचम भाव ही हमारे प्रेम संबंधों को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप प्रेमी हैं, प्रेमी युगल हैं, तो ये समझिए यहाँ पर आपके मानसिक विकृति बढ़ सकती है, आपस में तनाव इत्यादि की संभावना को भी ये बढ़ाएगा। कुल मिलाकर के केतु का यह ट्रांजिट आपके लिए मिला जुला है, परंतु भूलना नहीं है राहु का ट्रांजिट यहाँ पर अनुकूल है। दूसरी ओर शनि देवता भी आपके दशम भाव पर चल रहे हैं जो आपके कैरियर को प्रभावित करेंगे। इस समय पर इस केतु के प्रभाव को बहुत अच्छा बनाने के लिए सीधी सी बात है भाई, जो ग्रह होते हैं उनके कारक तत्व को यदि हम अपना लेते हैं तो यही ग्रह हमें बहुत सकारात्मकता प्रदान करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं हमारे लाइफ में। उस हिसाब से देखा जाए तो आपको आध्यात्म से जुड़ जाना चाहिए। आप ऑलरेडी आध्यात्मिक होते हैं, वृषभ लग्न वाले, वृषभ राशि वाले बहुत आध्यात्मिक होते हैं। इस समय पर देवताओं से जुड़िए, अपने इष्ट कृपा से जुड़िए। निश्चित मानिए ये केतु कभी आपको बुरा परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि ये स्वयं एक धार्मिक ग्रह हैं और मोक्ष के प्रदाता होते हैं। पंचम भाव पर आए हैं, सदैव शुभ कल्याणकारी फल प्रदान कर सकते हैं आपको। दूसरी ओर इनके कृपा प्राप्ति के लिए भगवान श्री गणेश जी महाराज, श्री गणेश जी की आराधना करने वाले पर केतु का दोष या दुष्प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता, यह बात भी आप समझिए। तो भगवान श्री गणेश जी को हरा हरा दूबी तोड़ करके अर्पण कीजिए। ये गणेश जी सदैव आपको इस केतु के दुष्प्रभाव से आपको बचा लेंगे, क्योंकि इनका नाम ही है विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश। तो ये श्री गणेश जी महाराज सभी प्रकार के विघ्नों का शमन करेंगे। और एक विशेष बात है, माना जाता है केतु जहाँ पर उपस्थित होते हैं वो स्थान एक झंडा वहाँ पर कायम होता है,
अर्थात ये मानिए एक फतेह का झंडा आपके जीवन पर पंचम भाव पर उपस्थित हुआ है। मतलब आपको एक फतेह करना है इस 1.5 साल में, अपने शिक्षा से में मुझे लाभ प्राप्त करना है। ये आपका एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होना चाहिए आपके अंदर कि कैसे मैं अपने जीवन में ज्ञान विज्ञान को बढ़ा पाऊँ। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा, अन्यथा आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें कैसे मैं अपनी शिक्षा को बढ़ाऊँ, अपने ज्ञान को उसमें कैसे मैं ज़्यादा बढ़ा पाऊँ जिससे मेरे जीवन में बढ़ोतरी हो जाए। ध्यान रखिएगा, शिक्षा देख करके भिक्षा मिलती है। उस हिसाब से ये केतु देवता आपको अच्छा खासा ज्ञान प्रदान करने के लिए आपके जीवन पर आए हैं। जो पूर्व में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसको भी आप देखेंगे इसी टाइम पीरियड पर आपके जीवन पर होते हुए आप देखेंगे। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा इस बात को समझेंगे और अपने जीवन पर भगवान श्री गणेश की कृपा से अपने जीवन को सकारात्मक बनाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा, जाना, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री गणेश।